8.3 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, 8.2 और 8.1 ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है, ऊपर आइकन में आपका लिंक आ रहा होगा, आप उसको जरूर जाके जरूर देखें। इस पे जो भी हम लिखेंगे उसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। देखते हैं क्या करना है 8.3 के अंदर। देखिए हमने रेशियोज देख लिए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज देख लिए थे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज जो थीटा के अकॉर्डिंग 0, 30, 60 से 45, 90 डिग्री की वैल्यूज हमको निकालना आ गई थी टेबल के थ्रू। ओके, अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रिलेशन बिटवीन द साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक इनके बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। उसके बाद में टेन थीटा जो होता है और कोट थीटा जो होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में किस तरीके से हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं और क्या रिलेशन होता है, हाउ वी कैन सॉल्व द साइन थीटा एंड कॉस थीटा टुगेदर। तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है आपका cos 90 माइनस थीटा के, cos 90 माइनस थीटा के। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, मतलब कोई भी एंगल है जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे भी अगर सेम एंगल है और 90 माइनस है तो दोनों इक्वल होंगे। या फिर आप बोल सकते हो साइन 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पे भी एंगल सेम होने चाहिए दोनों जगह, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है साइन और कॉस के बीच में। सिमिलरली आपका टेन और कोट के बीच में होता है, कैसे, टेन 90 माइनस थीटा करोगे तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगा आपका कोट थीटा के इक्वल। सिमिलर आप देखो यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो क्या, टेन थीटा। ओके, द थीटा मस्ट बी सेम, थीटा इक्वल होना चाहिए दोनों जगह। ओके, नेक्स्ट यहां पे आप देखेंगे ये तो हो गया टेन और कोट के बीच में। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द सेक एंड कोसेक। तो यहां पे सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होगा आपका कोसेक के, कोसेक थीटा। यहां पे थीटा इक्वल होना चाहिए, बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूं इक्वल होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सेम कोसेक 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू सेक थीटा, सिमिलर। तो यहां पे ये चीज तीनों आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं पूरे 8.3 के अंदर, पूरा का पूरा 8.3 इनके बीच में लाई करता है। तो ध्यान रखना है साइन और कॉस के बीच का रिलेशन, देखो बहुत इजी है ये लर्न करना। साइन का कॉस के साथ होता है, कॉस का साइन के साथ होता है। यहाँ पे टेन का कोट के साथ होता है और कोट का टेन के साथ होता है, सेक कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ, इस तरीके से दोनों जुड़े होते हैं। बस इतनी सी बात है जो आपको लर्न करनी है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं चीजों को कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या दे दिया। मुझे तो वैल्यू किस किस की पता होती है, 0 की पता होती है, 30 की पता होती है, 45 की पता होती है, 60 की पता होती है और 90 की पता होती है। बट इन्होंने क्या पूछ लिया यहाँ पे कि साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72, तो इनकी तो वैल्यू नहीं पता हमको। तो यहाँ पे हमको वैल्यूज नहीं पुट करनी, हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ जो अभी मैंने प्रीवियस फॉर्मूलाज बताए उनकी हेल्प से। कैसे, यहाँ पे जो आपको पेयर मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा जिनका सम 90 हो रहा होगा और दोनों के बीच में एक फॉर्मूला बिल्ड हो रहा होगा, जो अभी हमने फॉर्मूले मिले उनमें से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो रैंडमली उठा के कुछ भी पूछ लेगा, याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कुछ भी पूछ ले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है बहुत इजी। चाहो तो साइन को, चाहो तो कॉस को, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर रहा हूँ। साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो साइन को एज इट इज रहने दो। ओके, साइन को एज इट इज लिख दिया मैंने। 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। क्या मैं इसको 72 से माइनस करूंगा 90 को तो कितना आएगा मेरे पास, 18। तो 18 को मैं लिख सकता हूं ब्रेक डाउन करके 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय दूसरा जो पेयर है उसको एज इट इज रखना है, cos 72 को एज इट इज रखना है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू
cos थीटा, और थीटा इज व्हाट हियर, द 72 इज थीटा, तो cos 72 डिग्री इज डिवाइडेड बाय, नीचे cos 72 को एज इट इज रखो। समझ में आ गया? दोनों होंगे कैंसिल आउट और यहां पे आएगा आपका आंसर 1। क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा यार साइन को क्यों चेंज किया, मैं कॉस को भी तो चेंज कर सकता था। बिल्कुल कर सकते थे। देखो यहां पे क्या था, साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72, राइट? दोनों 90 होते हैं पेयर। अब की बार मैं क्या करूंगा, इस बार यहां पे मैं ऊपर साइन को नहीं चेंज करूंगा, साइन को एज इट इज रहने दो। दो पेयर मिलेगा, एक को एज इट इज रहने देना है आपको। तो यहां पे साइन को एज इट इज रहने दो, साइन 18 को एज इट इज रहने दो, कॉस को सेम लिखो कॉस, और 72 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 में से माइनस कर दूं 18 तो 72 आता है, बिल्कुल आता है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, साइन 18 एज इट इज, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट दिस। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है यहाँ पे, 18 इज थीटा हियर, तो 18 दोनों कैंसिल होंगे, अगेन आंसर 1 आया। तो चाहो तो कॉस को, चाहो तो साइन को, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो। आपको हमेशा एक ऐसा पेयर ढूंढना है, या फिर ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगा जिसका सम 90 हो रहा होगा, दोनों के बीच में रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, ये रिलेशन होगा। या फिर बोल दो कि कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ये आपको यहां पे मिलेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। देखिए इस क्वेश्चन को पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि tan और कोट क्या है, दोनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच में रिलेशन होती है। कौन से फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या दिए हुए हैं, वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है जहाँ पे आपको अननोन वैल्यूज निकालनी होती है। तो पक्का 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होगा, जो कि इक्वल होता है आपके कोट थीटा के। या फिर बोल दो कि कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका इक्वल होता है tan थीटा के। सिमिलरली दोनों चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व, और आंसर बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, फास्ट करना है प्लीज। पॉज द वीडियो। यस, आई होप आपने किया होगा। तो चलिए मिला लेते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको tan 26 को एज इट इज रखना है तो रख लो। आप चाहो तो tan 26 को क्या लिख सकते हो, 10 को एज इट इज लिखा, सारा गेम 26 का है, तो 90 माइनस 64 लिख सकता हूं मैं 26 को, डिवाइडेड बाय कोट को एज इट इज रखना है, एक को एज इट इज रखना है टू कैलकुलेट। 64 विल बी हियर एंड 90 माइनस 64 किसको लिखा मैंने, 26 को। तो tan 90 माइनस थीटा विल बी कोट थीटा, और यहाँ पे आएगा कोट थीटा क्या है, यहाँ पे 64 है, डिवाइडेड बाय नीचे कोट 64, कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1 हियर। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ पे न्यूमरेटर को, चाहो तो डिनोमिनेटर को। अब की बार मैं कोट को चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये तो फर्स्ट तरीका हो गया जिससे आप आंसर लग सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, 10 को एज इट इज रहने दो, tan 26 डिग्री को एज इट इज रहने दो, कोट 64 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 करके देख लो, मिलेगा आपको। अब क्या करना है, tan 26 एज इट इज, कोट 90 माइनस थीटा विल बी tan थीटा, तो tan थीटा क्या है यहाँ पे 26, थीटा क्या है यहाँ पे 26, तो यहाँ पे 26 लिखना है, कैंसिल आउट, आंसर 1। सेम आंसर आ रहा है, चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे cos 45 और sin 42। अगर आप 48 और 42 को ऐड करोगे तो आपका 90 आएगा, तो पक्का ये पेयर वाला क्वेश्चन है। रैंडम आपको एंगल दिए हो तो ये पेयर वाला है। और दोनों साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आपको पता है cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है आपके cos थीटा के, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, आपको किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पे आप चाहो तो 48 को चेंज करो, चाहो तो 42 को चेंज करो। तो मैं 48 को करता हूं, तो cos विल बी एज इट इज, cos को एज इट इज रखो। 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 42 लिख दिया, तो 48 आता है, बिल्कुल आता है। माइनस का साइन एज इट इज, साइन 42 को एज इट इज रखना है, एक को चेंज करना है बोला ना मैंने, क्योंकि इजीली कैलकुलेट होगा 42। ओके, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, और थीटा मस्ट बी सेम, तो यहाँ पे थीटा क्या है 42, तो यहाँ पे आएगा साइन
42 लिख सकते हैं हम इसको, और ये वाला साइन 42 आगे लिखना है। साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो, माइनस हो रहा है तो जीरो आएगा। आप चाहते तो यहाँ पे साइन 42 को चेंज कर सकते थे। कैसे? देखो सेकंड तरीका इसको करने का, यहाँ पे आप cos 48 को एज इट इज रहने दो, माइनस का साइन एज इट इज, साइन को भी एज इट इज, बस 42 को क्या लिखना है 90 माइनस 48, तो यहाँ पे आएगा आपका cos 48 और साइन 90 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज 48, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos 48 डिग्री। कैंसिल आउट हुआ, जीरो आंसर। दोनों से आपको आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो मतलब सेम आंसर है, आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक एंड सेक। आपको पता है यहाँ पे 31 में 31 और 59 को अगर ऐड करूंगा तो 90 आता है, तो पक्का ये पेयर वाला क्वेश्चन है, देख के ही समझ जाना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आपको पता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा, और उल्टा बोल सकते हो आप कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अब आप चाहो तो कोसेक को चेंज करो, चाहो तो आप सेक को चेंज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं कोसेक को चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो कोसेक को एज इट इज लिखो, 31 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 59 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस का साइन एज इट इज, सेक 59। ओके, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा इज 59 हियर, तो यहाँ लिख सकता हूँ इसको मैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कैंसिल आउट, आंसर विल बी जीरो। ओके, अब आप पॉज करोगे और इस बार आप सेक को चेंज करोगे, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर, पॉज करना प्लीज, सॉल्व करना इसको सेक को चेंज करके। इस बार आप कॉस को एज इट इज 31 रहने देना, और सेक को आपको 59 को चेंज करना है, कितना 90 माइनस 31। लेट्स मूव फर्दर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में दो पार्ट है आपका, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे शो दैट, मतलब आपको प्रूव करना है कि LHS जो पार्ट है वो 1 के मतलब RHS के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपको 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, और यह है आपका LHS और 1 है आपका RHS। तो आपको LHS को सॉल्व करके RHS निकालना है, तो यहां लिखना है आपको फ्रॉम LHS, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पेयर ढूंढना है, इन दोनों में पेयर ढूंढना है जिसका सम 90 होना चाहिए। तो 48 में अगर मैं 42 ऐड करता हूं तो क्या आता है, 90 आता है, तो ये दोनों पेयर हैं, तो इन दोनों को पास पास लिख लिया जाए, 10 48 एंड 10 42 डिग्री। ओके, ये दोनों पेयर है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही रहने दो, बस मैंने पास रखने के लिए ब्रैकेट लगा दिया है। 10 23 और 67 दोनों के दोनों 90 का पेयर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 10 23 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, 48 और 42 में से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 48 को एज इट इज रहने दो, चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो 10 48 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 42, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका 10 42, उसको यहाँ पे आगे इसको चेंज नहीं करना, एक को ही चेंज करना है, 42। ओके, 42 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पेयर को देखो 23 एंड 67, तो यहाँ पे आप 23 को लिख सकते हो 10 90 माइनस 67। ओके, 90 माइनस 67, और यहाँ पे आगे 10 देखो 67 आपने यहाँ पे लिखा, 23 को 90 माइनस, और यहाँ पे आपने लिखा 10 67। ओके, गॉट इट। अब आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कोट, व्हाट इज थीटा हियर, 42, तो 42 डिग्री एंड 10 42 ऑल्सो, तो कोट और 10 दोनों आगे। नेक्स्ट है आपका 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, लेट मी रीड दिस यार, 10 90 माइनस थीटा, तो यहां पे लिखा जाएगा क्या आपका कोट थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, 67 इज थीटा, तो कोट 67 और 10 67 10 67। ओके,
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब आगे क्या करना है, 1 कैसे लेके आएंगे। तो देखिए आपको मैं समझाता हूं। एक फॉर्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। जब हमने टेबल बनाई थी, जब मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था, तो यहां पे कोट और टेन को अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, टेन थीटा को कोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 आता है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो थीटा मस्ट बी सेम हियर। अगर थीटा इक्वल है टेन का और कोट का मल्टीप्लाई हो तो 1 आता है। तो देखो थीटा भी इक्वल है और टेन और कोट है, तो यहाँ पे आएगा 1। थीटा इक्वल है और टेन और कोट है, यहाँ पे भी आएगा 1, तो 1 इंटू 1 1। दिस इज व्हाट, दिस इज आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल हो चुका है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर या हैंस प्रूफ्ड। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन टू यू, द tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। ओके, अब वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और a जो है वो एक्यूट एंगल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, तो देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 2a, इट्स ओके, और कोट। तो tan और कोट का एक रिलेशन अभी मैंने बताया था कि होता है, क्या होता है, 90 माइनस थीटा वाला होता है। तो यहाँ पे tan 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, क्योंकि देखो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज 2a हियर। ओके, इक्वल टू कोट को एज इट इज रहने दो, a माइनस 18, राइट। जब आपकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इक्वल दे रखी हो तो उनके थीटाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a होगा, वो इक्वल होगा किसके, a माइनस 18 के। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, a की वैल्यू तो निकल जाएगी। कैसे, शिफ्ट कर दो LHS RHS में। यहाँ पे आप 90 को इधर शिफ्ट कर दो, a को इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस 2a, और ये इधर आएगा तो माइनस का a, इक्वल टू माइनस 18 और माइनस आपका 90। ठीक है, माइनस 18 है ना, साइन आगे लगा हुआ है। आप चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, प्लस हो जाएगा 90 के साथ में, चाहो तो इधर। तो यहाँ पे आएगा माइनस 3a इक्वल टू, अगर 90 में आप 18 प्लस करोगे तो 108 आएगा, राइट। वो भी किसका, माइनस का। दोनों साइड माइनस है तो माइनस विल बी कैंसिल आउट। आगे आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो 3a इज इक्वल टू 108 आया है, तो a विल बी 108 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग 36। a की वैल्यू क्या आई, 36 डिग्री। a विल बी 36 डिग्री हेयर, तो आंसर इज 36। ओके, तो a की वैल्यू आई 36। कैसे करना है, दोबारा समझो। tan 2a को आपने यहाँ पे कोट 90 माइनस 2a लिख दिया, तो दोनों तरफ आपको बराबर लेके आना था। आप दूसरा तरीका भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। क्या, आप tan को एज इट इज रहने देते, बस कोट को tan में बदल देते, तो कोट और tan के बीच का रिलेशन तो आपको पता है क्या, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर बोल दो कि tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के इक्वल। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको चेंज करो, चाहो तो इसको। ठीक है, कोट को चेंज करो, आंसर 36 ही आना है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको tan 2a को ही आपको कोट 90 माइनस 2a लिखना है। समझ में आ गई बात। आप कोट a माइनस 18 को भी क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस a माइनस 18। ठीक है, आप चाहो तो उससे करो। पॉज द वीडियो, अब आप पॉज करो वीडियो को अभी इसी वक्त, और इस बार आपको tan को नहीं चेंज करना, tan को एज इट इज रखना है, आपको कोट को चेंज करना है। कोट को लिखना है क्या, कोट को मैं बता देता हूं क्या लिखना है। देखो कोट को लिखना है आपको tan
90 माइनस ए माइनस 18, ऐसे लिखना है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन विल बी चेंज, इस तरीके से लिख के फिर सॉल्व करो, आंसर विल बी रिमेन सेम। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दे रखा है कि अगर tan A और cot B दोनों इक्वल हैं तो आप प्रूव करो A और B दोनों 90 के इक्वल होंगे, दोनों का सम जो होगा वो 90 होगा, ये आपको प्रूव करना है। देखो कैसे कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि tan A जो है वो cot B के इक्वल है, tan A जो है वो cot B के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है आपको, तो यहाँ लिख सकते हो गिवन इज व्हाट हियर, tan A is equal to cot B. What we need to prove, A plus B is equal to 90। तो यहाँ पे चाहो तो आप tan को चेंज करो, चाहो तो आप cot को चेंज करो। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ tan को, तो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख सकता हूँ cot 90 माइनस A, राइट। अगर cot 90 माइनस A को फॉर्मूले से चेंज करोगे तो आपके पास में आएगा tan A, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, सिंपल। और cot B को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो कंपैरिजन करने पे उनके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। तो 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी, ए को शिफ्ट करोगे तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी, तो आ गया ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर, गॉट द पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक और कोसेक के बीच का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया, tan और कोट वाला ही, सेक और कोसेक देके। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। इस बार मैं सेक को 90 माइनस थीटा नहीं लिख के मैं यहाँ पे कोसेक को लिखूंगा, जैसे पिछले वाले में मैंने नहीं लिखा था। तो सेक को एज इट इज रहने दो, सेक 4a को एज इट इज रहने दो, कंपेयर करना है हमें। तो कोसेक को सेक बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट हेयर, थीटा इज a माइनस 20, राइट। अब यहां पे भी सेक है और LHS RHS में भी सेक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। तो 4a विल बी इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 20, समझ में आ गया। इसको आगे जब माइनस का साइन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा या अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो 4a विल बी एज इट इज, 90 सेम रहेगा। तो माइनस अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस a, और माइनस जब इस वाले माइनस से होगा तो इट विल बी प्लस 20। समझ में आ गई बात, ओके। यहाँ पे a को शिफ्ट करेंगे, a को LHS से RHS में लेके जाएंगे या RHS से LHS में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे 4a को एज इट इज रहने दो, a को जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस का a आएगा, और 90 में जब 20 को ऐड करते हो तो कितना आता है, 110। तो आ गया यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 110, राइट। आगे क्या करना है यही कर देता हूँ। तो a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है 5 तो डिवाइड में जाएगा, मैंने आपको बताया था जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, LHS RHS में। और जो आपका किस में होता है, माइनस में होता है, वो प्लस में जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में शिफ्ट होते टाइम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये 5 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 55 डिग्री। तो आंसर विल बी 55। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आंसर विल बी 55 डिग्री, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक ट्रायंगल है ABC, इसके इंटीरियर एंगल है ABC, शो दैट दिस इक्वल टू दिस। कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरीके से दोनों को हम प्रूफ करेंगे इक्वल, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका है क्या, आपको एक चीज दी हुई है कि जो ABC है ना वो इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के, ABC के इंटीरियर एंगल है। तो आपको पता है एंगल इंटीरियर होने का मतलब क्या है कि तीनों एंगल का सम, A का, B का और C का सम क्या होगा, यहाँ पे 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं A एंगल B एंगल C विल बी 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री, क्लियर, इतनी बात।
तो मैं यहाँ एंगल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ABC लिखूंगा, तो इसका मतलब समझना एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंगल हटाता हूँ तो कुछ ऐसा लिख देते हैं हम, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको। तो B और C को एक साथ रखना है, तो A को मैंने शिफ्ट कर दिया किधर, RHS में, तो B प्लस C विल बी हेयर एंड 180 माइनस A लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, डिवाइड में 2 भी है दोनों साइड, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड में 2 कर दिया, इधर भी और इधर भी, राइट। जैसे डिवाइड में 2 किया तो देखो 180 का डिवाइड में भी 2 जाएगा और 1 A के डिवाइड में भी 2 जाएगा। इट विल बी लुक लाइक दिस, B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। 180 का आधा क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 का आधा होता है 90 माइनस A बाई 2। आगे क्या करना है, साइन लगाना है यहां पे, तो दोनों तरफ अगर साइन लगा दूं, मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं, यहां भी साइन और यहां पे भी साइन, तो देखो यहां पे क्या फर्क पड़ने वाला है। साइन तो यहां पे तो कोई चेंज लाएगा नहीं, ला ही नहीं सकता, B प्लस C विल बी एज इट इज हियर। बट जैसे मैं यहां पे साइन लगाता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, A बाई 2 है यहाँ पे, A बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा साइन B प्लस C बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और थीटा क्या है, A बाई 2। यही प्रूव करना था इंटीरियर एंगल का। अगर सम A 180 होता है तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हेंस प्रूव लिख दो, आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये आपका हुआ ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, यहां पे पूछा है कि एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबसे पहले इसका मतलब समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, इसका मीनिंग समझो, है ना, फीलिंग समझो कि बोलना क्या चाहते हैं ये। तो देखिए बोलना चाहते हैं कि जो साइन 67 और आपके कॉस 75 है ना, इसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हो, या फिर बोल दो कि इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो गिवन क्या है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन है भाई साहब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, पहली चीज तो ये गिवन है, ओके। इन टर्म ऑफ साइन एज कॉस फंक्शन एंड कॉस एज साइन फंक्शन, यही बोला है कि दोनों को, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इट कैन बी रिटर्न एज, अगर साइन को कॉस में और कॉस को टेन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो साइन 67 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं मैं कॉस की टर्म में, इसको लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, करोगे तो यही आएगा ना, 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 आएगा। सिमिलरली यू कैन राइट हियर कॉस कितना है आपके पास 75, तो कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस हाउ मच 15, राइट, 15 डिग्री, ओके, गॉट द पॉइंट। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, 67 को लिखता हूं साइन 90 माइनस 20 और इसको लिखता हूं यहां पे 90 माइनस 15, ठीक है, तो क्या होगा आगे देखते हैं। यहां पे इन दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां पे आपका जो था वो क्या था, साइन था 67, साइन 67 था और कॉस था आपका 75 डिग्री, गॉट द पॉइंट। अब यहां पे 67 को हमने क्या लिखा था 90 माइनस 23, 75 को लिखा था 90 माइनस 15, तो वही करना है यहां पे, साइन 90 माइनस 23, ओके, प्लस कॉस को क्या लिखेंगे 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 डिग्री, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका आंसर, देखो जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद में ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है 23, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा, और साइन क्या होगा यहाँ पे थीटा 15। तो इन्होंने क्या बोला था आपको किस फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो इसको एक्सप्रेस करना है इसको और इसको इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। तो हमने 0 और 45 के बीच में ही लिख दिया, ठीक है। देखो ये 23 और 15 जो है वो क्या है, 0 और 45 के बीच में, तो 0 to 45 के बीच में। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक दे रखा था आपको 67, मतलब 45 से ज़्यादा 75, ये भी 45 से ज़्यादा। आपको इसको चेंज करना था किसके अंदर, 45 और 0 के बीच में, तो हमने ये चेंज कर दिया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यूज क्या करना है, यूज करना है पूरा आपका 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। अगला जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, 8.4, ठीक है, 8.4 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ऊपर होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। इसके अंदर मैंने एक आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, वो आपको खुद को करना है पूरा क्वेश्चन, जो कि ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जानबूझ के मैंने छोड़ा है क्योंकि आप इसको एज अ होमवर्क लें और इसको खुद करें, बहुत इजी है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम आपको हिंट देते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, 38 52 दोनों तरफ है। 38 cos 38 और cos 52 माइनस साइन 38 और साइन ही है आपका 52। इसको 0 बनाना है, कैसे बना सकते हैं भाई 0, सोचो जरा सोचो। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आपको आगे खुद करना है, ठीक है। प्लीज दिस इज योर होमवर्क एंड आपको खुद को करना है। ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा ही यूज करना है, यूज आपको 90 माइनस थीटा ही करना है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक पेयर को चेंज करो, इसको दोनों को चेंज करो, है ना। इसको एज इट इज रखो, इस वाले को या तो इसको एज इट इज रखो, या एक मतलब कि ये जो दो टर्म्स हैं आपकी, या तो इसको एज इट इज रखो या फिर इसको एज इट इज रखो। तो मैं यहाँ पे cos 38 को लिखूंगा 90 माइनस 52 और cos 52 को लिखूंगा 90 माइनस 38 और इसको एज इट इज रखूंगा माइनस साइन 38 और साइन 52। तो देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और विच इज 52, cos 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा साइन 38 माइनस जो हमने एज इट इज रखा था उसको एज इट इज रखेंगे 38 साइन 52। इसको मैंने ही कर दिया, आंसर आया 0। यही प्रूफ करना था। तो ये वैसे होमवर्क था, आपको खुद को पॉज करके सारे क्वेश्चंस करने। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स, सब कुछ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पूरा का पूरा ये जो लिखा है मैंने वो पूरा मिल जाएगा। थैंक यू।